अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। लो जी, आज जायज़ा मश्क वन यानी कि जो पहला चैप्टर है उसकी आखिरी मश्क है और रिव्यू मशक भी से कह सकते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज। तो इसमें एमसीक्यूज़ हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो करने हैं आपने, और थोड़ी थ्योरी है। तो कुछ बातें मैंने आपको कहनी थी। एक तो ये है कि इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं पूरी जो बुक है उसकी मैं इसी तरह सारे चैप्टर्स की वीडियोस बनाऊं और आप लोगों को कहीं जाना ना पड़े और आपको यहीं पे सारे मटेरियल जो है वो अवेलेबल हो जाए। तो इंशाल्लाह, और उसका ये है कि मैं इसकी प्ले लिस्ट बनाया करूँगा। तो ये जो चैप्टर नंबर 1 है, ये तकरीबन इसकी 14 वीडियोज़ हो गई हैं, 15 वीडियोज़। तो वो आप प्ले लिस्ट इसकी सेपरेट बनी हुई है, वहाँ से जाके तो उसके अंदर सारी वीडियोज़ इसी की होंगी। इसी तरह जब चैप्टर नंबर 2 बनाऊँगा तो उसमें भी उसकी अलग से प्ले लिस्ट होगी। ठीक है। सो उस तरह से आपने इसको देख लेना। तो आप खुद भी पढ़ें, अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं। और बस ठीक है, आज फिर इसको हम शुरू करते हैं। तो लें जी, जायज़ा मश्क 1 है और इसमें देखें जी, उसने पहला यही कहा हुआ है, सही जवाबात के गिर्द दायरा लगाइए। तो एमसीक्यूज़ जिस तरह से होते हैं कि एक px ओवर qx की शक्ल का अलजबरी जुमला है जिसमें बटा है, ऊपर x की फॉर्म में एक होगी, न्यूमिनेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है, और जिसमें qx 0 के बराबर नहीं है। ठीक है। जबकि px और qx कसीर रकमियाँ हों, यानी कि वही बात कि ये x की फॉर्म में कसीर रकमी है, तो फिर कहलाता है, यानी ये जो चीज़ है, ये जो जुमला है, ये क्या कहलाता है। तो देखिए, अगर भाली p ओवर q हो तो हम इसको नातक अदद कहते हैं। तो चूंकि ये x की फॉर्म में ये जुमले हैं तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये नातक जुमला है। तो ये नातक जुमला वाला जो है, इसको हमें सर्कल कर लेना है या टिक कर लेना है। इसी तरह नंबर 2 देखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फार्मूले हमें याद होने चाहिए। तो यहाँ देखें माइनस हो रहा है, तो माइनस से हमें याद रखना है कि इसका आंसर 4ab आता है, क्योंकि अगर यहाँ प्लस हो तो ये फिर वो ये वाला आंसर आता है 2 इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। सो इसमें हमें फार्मूला याद होगा तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। नंबर 3 जो है, नंबर 3 में देखें वही चीज़ है, सिर्फ यहाँ पे प्लस है। तो जैसे मैंने अभी कहा कि प्लस वाले में आपके पास 2 इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र, हाली ए स्क्र बी स्क्र नहीं, 2 इंटू ए स्क्र बी स्क्र। सो ये वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं, नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो नंबर 4 पे देखें, a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ये भी फार्मूला है, अगेन याद होना चाहिए हमें। ठीक है। सो a माइनस बी है, यहाँ से आइडिया होता है कि कौन से वाला फार्मूला लगेगा, कौन से वाला क्यूब लगेगा। तो ये देखें, a की 3 माइनस बी की 3, क्योंकि इसमें a माइनस बी है तो ये माइनस वाला फार्मूला, ये हमें याद रखना है। इसी तरह वही चीज़ है लेकिन ज़ाहिर है उसका दूसरा फार्मूला है, a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी। तो फिर a प्लस बी से देख लें कि a प्लस बी जो है हमारा कहाँ पे है, ये यहाँ पे आ गया। तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा ठीक होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नंबर 6 पे आ गए, a की 3 जमा 3 ए बी, ए प्लस बी और एक बी की 3। सो a की 3 और b की 3, और देखें प्लस वाले हैं। एक तो यह है कि प्लस वाला फार्मूला या ये होगा या ये होगा, माइनस वाले नहीं हो सकते। और दूसरी बात कि a की 3 b की 3 इसमें ऑलरेडी है, तो a की 3 b की 3 का फार्मूला नहीं हो सकता, तो फिर ये वाला होना है। तो मैथ में ज़रा टोटके बनाने पड़ते हैं याद रखने के लिए चीज़ों को। ठीक है। तो इसी तरह ये जो नंबर 7 है, इसमें भी a की 3 माइनस, अब देखें हर एक में माइनस माइनस फार्मूला, चीज़ वही है सारी, ऊपर वाली माइनस वाला है, तो यहाँ फिर माइनस वाला फार्मूला आ जाएगा। सो ये देखें, ये माइनस का वाला फार्मूला, सो इसको हम कर लेंगे ठीक। और नंबर 8 जो है, कहता है एक गैर नातक अदद जिसमें जज़र की अलामत हो। सो जज़र की अलामत वाले हमने ये पढ़ा हुआ थ्योरी उसकी, मकादिर आसम, सर्ड जिसे कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये वो वाला हो जाएगा। नंबर 9 पे आ जाए, ये आ गया नंबर 9। मकादर आसम ए जज़र या ए अंडर रूट इक्वल टू a 1/2 पावर। तो इसका दर्जा, असल चीज़ है दर्जा पूछा है। तो दर्जा बेसिकली यही होता है कि ये जो 1 ओवर में जो चीज़ आ रही है 2, तो 2 जो है इसका फिर दर्जा होगा कि जी इसका दर्जा 2 है। ठीक है, इसको हम सर्कल कर देंगे। और फिर कहता है मकादर आसम को ज़रब दी जा सकती है अगर वो हों, क्या हों, यकसा दर्जे की हों। दर्जा एक जैसा होना चाहिए, वो जो
ओवर में 2 है, वो एक रकम की भी 2 ही हो 1/2 और दूसरे की भी 1/2 हो, तो फिर वो रकमें ज़रब खा सकती हैं। तो इसलिए यकसा दर्जा एक जैसा होना चाहिए। ठीक है जी, ये फिल इन द ब्लैंक देख लें, 2-3 है। एक P/Q की शक्ल का अदद, ये देखें वही जैसे पीछे नातक के लिए मैंने कहा था कि बटे में होना चाहिए। नातक की डेफिनेशन है ये कि उसको P/Q यानी कि बटे में ओवर में लिख सकते हैं। तो ये वही चीज़ है, P/Q की शक्ल का अदद जिसमें Q 0 के बराबर। ये एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, समझ हो ठीक है, नहीं ना भी हो तो असल काम ये है, आपने याद रखना। सो P/Q तो ये हम कहेंगे कि ये क्या है, नातक अदद। इसी तरह Px/Qx की शक्ल का जुमला, ठीक है, जिसमें Qx 0 नहीं है, Px Qx की सी रकमी है, तो ये क्या कहलाता है, नातक जुमला। वो नातक अदद है, ये नातिक जुमला है। तो ये अदद और जुमले में फ़र्क याद रखना। आप देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक हैं, ये सारे फार्मूले हैं। अगेन फार्मूले याद करें, रट्टा मार लें और उनको याद करके यहाँ लिख लें उनके आंसर्स। ये उनके वैल्यूज़ हैं और इधर से उनके आंसर्स लिख लेने हैं, ये लिख लीजिएगा, ये इजी है। अगेन मैं लिंक नीचे दे दूँगा, ये जो फार्मूलों की वीडियो मैंने बनाई हुई है वहाँ से आप इसको करें। और लास्ट पे कहता है जी, एक गैर नातक अदद जिसमें जज़री अलामत हो, तो जैसे अभी हमने पीछे वो पढ़ा 8वां जो है MCQ कि गैर नातक भी है और जज़री अलामत भी है। तो जज़री अलामत जब भी आए वो मकादिर आसम होती है, तो यहाँ पे वो लिखते हैं मकादिर आसम। उर्दू में वर्डिंग थोड़ी मुश्किल होती है, सर्ड, इंग्लिश में बड़े आराम से सर्ड कह सकते हैं। और फिर ये आखिरी वाला कि ए का जज़र इज़ इक्वल टू, ये भी उसने ऊपर रिपीट किया हुआ है कि A 1/2 है। तो ये जो 2 आ रहा है, ये 2 हमें बता रहा होता है कि इसका दर्जा 2 है, तो 2 दर्जा की मकादिर आसम है। ठीक है जी, ले ये आपकी जायज़ा मश्क ख़त्म हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंशाल्लाह हम बनाएंगे, चैप्टर नंबर 2 कर लेंगे, या ऐसा करते हैं कि जो आसान चैप्टर है वो पहले आप कर लें। तो मैं देखता हूँ जो चैप्टर ईजी वाला होगा, जो इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ईजी चीज़ें पहले कर लेनी चाहिए। तो इंशाल्लाह को जो ईजी वाला चैप्टर है वो मैं पर आपको शुरू कराता हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।